माननीय विश्व बंधु देश बंधु दर्शकगण, आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी। इस उपलक्ष्य में सरस्वती माँ के बारे में भी कुछ कहूँगा। इसके बाद कुछ अपने बारे में भी बताऊँगा और कुछ आप लोगों के बारे में भी बताऊँगा। चलिए, तो आज का डिस्क्रिप्शन हुआ सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में। तो श्रीमान दर्शकगण, श्रीमती दर्शकगण, मैं ये कह रहा हूँ कि सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा हम लोग कहते हैं, इन्हीं का नाम है गायत्री। गायत्री माँ, सरस्वती माँ और सावित्री माँ, ये सब जो है संबंधित एक है। और ये आदि शक्ति से ही सब निकला। ब्रह्मा जी ने जो प्राप्त किए हैं इन दोनों को तपस्या के बल पर, वो आदि शक्ति की कृपा से मिला है। तो ये सरस्वती पूजा जो है विद्या की दायिनी, विद्यादायिनी और बुद्धिदायिनी, इसके बाद साहसदायिनी, गीत संगीत गायन दायिनी और प्रकृति, मूल प्रकृति भी यही बनती हैं। मूल प्रकृति ये भी बनती है, लक्ष्मी जी भी बनती है, भगवती जी भी बनती है और वही परम ब्रह्म अपने भी हैं मूल प्रकृति। तो गीता में भी बोले हैं, आप सुने होंगे, देखे, पढ़े होंगे। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि विद्यादायिनी सरस्वती से हम लोगों को क्या मिलता है। जो मिलता है उसका शीर्षक बता दिए। और इससे यह अच्छा यही है कि हम ज्ञान के खोज में जो जाते हैं वो उसकी प्रेरणा भी जो है सरस्वती जी से मिलता है। कोई ज्ञानी पढ़ा लिखा, वो हंस के जैसा, हंस जो है ज्ञानी है, सरस्वती जी को धारण करता है और हंस विचरण करता है मानसरोवर में, ज्ञान के मानसरोवर में, जहाँ एक से एक मोती है। हंस वही मोती चुगता है और सरस्वती माँ जो है हंस को बीना बजा के वेद का ज्ञान सिखाती है, कभी गीत सुनाती है। तो वही हंस का संबंध जो है सरस्वती माँ का, उसी को प्रमाणित कर रहा हूँ मैं कि आप विद्यार्थी हैं। आप चाहे वो बच्चा हो, जुआ हो, पुरोधा हो, वृद्धा हो, सब के सब विद्यार्थी है। और उस विद्यार्थी को ज्ञान देने वाली जो है सरस्वती माँ है। वो वेद माता है, वेद के माध्यम से भी ज्ञान देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान है, मनुष्य बनने का ज्ञान, विवेक का ज्ञान। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि सरस्वती माँ से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अब है कि आप साधक हैं तब ना, नहीं 2 दिन के लिए मोबाइल देख लिए इसके बाद हो चल दिए, वो ऐसा नहीं ना हो। अब आज पूजा है, उतना भर आप डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में, इसके बाद फिर भुला दिए कल से, तब कैसे होगा। उसके लिए साधना पड़ेगा और आपको उसे पाना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान रत्न जो भंडार है उसको आप पा सकते हैं। और जिसको पाने के बाद मनुष्य अपना जीवन सफल कर सकता है। जैसे किसी एक आदमी से पूछे थे, माने शैतान आदमी था, तो उससे पूछे कि तुम्हारा ज़िंदगी भर का कमाई का क्या है। कि ज़िंदगी भर का कमाई हमारा है शासन करना, मारना, कुशासन कुव्यवस्था, ये मेरा ज़िंदगी भर का कमाई है। मार दो, नाश कर दो, बर्बाद कर दो। तो शैतान से यही उत्तर मिला। इंसान को पूछे ज़िंदगी भर की आपका क्या कमाई है, तो वो कहता है हम तो भगवान छोड़ कर किसी को कमाई समझते ही नहीं। कुछ भी कमाई को कुछ नहीं समझते, सिर्फ समझते कि हमारा ज़िंदगी भर का कमाई भगवान। तो इंसान की बात तो सबको अच्छा लगना चाहिए और शैतान की बात तो शैताने को अच्छा लग सकता है। चोर चोर मुसेरा भाई, तो वही शैतान ही जो है कुशासन को व्यवस्था दिखा रहा है। समझने वाले इंसान जो है समझते हैं, लेकिन वो निर्भर है भगवान पर कि भगवान इस कुशासन कुव्यवस्था को दूर करें। हर युग में यही
सवाल उठता है इस युग में। सतयुग में भी यही कि शैतान जो है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इसको मर्दन भगवान आके करें, इसको अंत भगवान करें और सुशासन सुव्यवस्था रहें, तो उसके लिए उसका अंत किए भगवान और लाए किसको? प्रहलाद को। प्रहलाद उन्हीं का भक्त था, भगवान का ही भक्त, कि तुम जाके सुशासन सुव्यवस्था संभालो। ध्रुव के साथ भी वही हुआ। उनके दुर्जन को जो कुशासक कुव्यवस्थापक था उसको नष्ट किए और ध्रुव को फिर उसको भी राजगद्दी देके जो राज चलाओ, सुशासन सुव्यवस्था लाओ। यही है सतयुग का ही है। त्रेता में भी वही हुआ। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे कुशासक कुव्यवस्थापक को राम भगवान नष्ट किए, लक्ष्मण भगवान मिल के नष्ट किए। इस तरह इसके बाद सुशासन सुव्यवस्था राम राज्य स्थापित हुआ, जो 1000 साल तक चला, हजारों तक सुशासन सुव्यवस्था। तो ये चीज़ जो है किसके कौन ये सब करवाता है, करता है सब वही ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म परमेश्वर। परम ब्रह्म परमेश्वर एक भगवान मानिए या परम ब्रह्म परमेश्वर को मानिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उस एक भगवान को लेके ही तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ एक भगवान है वहाँ समझिए तीनों हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे पीछे। एक भगवान जहाँ है वहाँ जरूर वो ब्रह्मा विष्णु महेश समझेंगे कि मेरे आसपास ब्रह्मा विष्णु महेश होगा, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी होगी। तो ये चीज़ जो है मैंने आज नहीं, शुरू से सतयुग से चल रहा है। और कलयुग में, तो कलयुग में इस सब चीज़ का पर्दाफाश नहीं हो रहा था, तो कि कलयुग है, सब फॉल्सिफाई कर देगा कि ये घोर कलयुग है, इसमें अनर्थ अन्याय हो रहा है। ये लोग बड़का धर्म का बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी धर्म और पुण्य और ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती कर रहे हैं। कहिएगा ना, फॉल्सिफाई कीजिएगा इसको। सो नहीं, कलयुग का ख़त्म हो चुका है, इससे निश्चिंत रहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि बहुत लोग अंधविश्वास में है कि कलयुग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? कि आस पड़ोस में अभी भी कलयुग का पांचों कपट विराजमान है। सबके पास नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पांचों कपट अभी भी चल रहा है। उसका परिणाम जो है लोग भोग रहे हैं, विश्ववासी भुगत रहे हैं कलयुग का दिया अत्याचार। तो इसलिए नहीं मानते हैं लोग। लेकिन बात है कि कलयुग का समय ख़त्म हो चुका है। अब ये आप लोगों को जागना है। आप लोग जागिए। 5 कपट जो बार बार मैं बता चुका हूँ, और भी संत लोग बता रहे हैं कि 5 कपट क्या क्या है, उसको आप त्याग दीजिए और त्याग के सतयुग को अपनाइए। सतयुग में क्या है ना है, सतयुग तो काम भी सत्य होगा। समय युग माने समय, पीरियड, काल, सत्य का काल चल होगा। तो सत्य में क्या लीजिए? सत्य लीजिए, धर्म लीजिए, न्याय लीजिए, मनुष्य लीजिए, चरित्र लीजिए, ये सब जो है चुनिए। तो आपको कहिएगा कि हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, तो पहले एक एक कर लीजिए। धर्म लीजिए, तो धर्म लीजिएगा तो धर्म देते अभ्यास कीजिए 10 दिन 15 दिन धर्म का, तो आपको अपने आप 2 भाग में मिलेगा, एक अच्छा एक बुरा। तो समझिए कि विवेक मिल गया। यदि विवेक आपको मिल गया तो आप मनुष्य हो गए, मनुष्य होने लगे। और मनुष्य जब होने लगे तो आपको स्वभाव आपका जो है बदल गया। जो पहले अधम स्वभाव था, पशुवत स्वभाव था, राक्षस का था, पक्षी कीड़ा मकोड़ा का स्वभाव था, वो बदल के मनुष्य के स्वभाव में पड़ गए। तो मनुष्य हो गए, मनुष्य का स्वभाव हो गया, तो मनुष्य का गुण भी उत्पन्न होने लगा। और गुण स्वभाव सब कर्म का है, पीछे रहेगा, कर्म भी आ जाएगा। और कर्म का ज्ञान मनुष्य को ही होता है, पशु को नहीं होता। पशु को अगर कर्म ज्ञान होता है तो जो किसान पशु को पालता है, वो पशु अगर भूल जाए तो बंधा हुआ तो उसका सब फसल चर के नाश कर देगा। तो कहाँ उसको कर्म का ज्ञान है? कर्म का तो ज्ञान पशु को है नहीं। कि हम जिस किसान का खा रहे हैं, वो पाल रहा, उसी का फसल हम नाश कर रहे हैं। पशु जहाँ खाता है वहीं पे खाना करता है, वहीं लाद देता है गोबर।
तो यही चीज़ है, मनुष्य और पशु में फ़र्क है। तो मनुष्य आपको कौन लाएगा? बिना धर्म का मनुष्य आ ही नहीं सकता, और बिना पाप का अधम बन ही नहीं सकता। पाप है तो आप अधम हैं, पाप नहीं है, धर्म है तो मनुष्य है। यही तो फर्क है मनुष्य और धर्म। तो मनुष्य में विवेक जब आ जाता है तो आप अपने से दूर को दूर, पानी को पानी समझेंगे। कोई गलतफहमी नहीं होगा, कोई भ्रांति नहीं होगा। एक दिन हम आपको वीडियो देंगे, भ्रांति, भोग में भ्रांति और जोग में भी भ्रांति है। कलयुग का फैलाया भोग भ्रांति और योग भ्रांति, जिसके चलते बहुत भोगी लोग भोग भ्रष्ट हो गए, बहुत जोगी लोग भी योग भ्रष्ट हो गए। तो यही चीज़ मैं आपको अलग वीडियो में बताऊं कि भोग भ्रांति क्या क्या है, योग भ्रांति क्या क्या है। अभी इतना ही है, और मैं अभी कहता हूँ कि सरस्वती पूजा मनाइए, आज भी, कल विसर्जन करेगा कोई और, आगे दिन ले जाएगा मूर्ति विसर्जन। तो पूजा की रंग में रहिए, यही है। धर्म का कोई रंग नहीं होता, सादा मोह होता है, मोह सादा होता है, भक्ति सादा होता है। और लेकिन रंग होता है किसमें? पाप में। पाप, बिना रंग का पाप होता ही नहीं। रंग चढ़ेगा तभी पाप होगा, रंग नहीं है तो पाप भी नहीं, उदासीन है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आज का इतना ही है। फिर आपको अभी वर्षा करेंगे अगला दिन, अगला वीडियो में, फिर 1-2 वीडियो में ऐसे करूँगा। अपने बारे में आज नहीं कुछ बोलूँगा, इतना ही है। तो टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक, कितना टाइम हुआ? 11:45। ठीक है, इतने से।